अरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। मैग्नेट के आसपास का क्षेत्र जिसे मैग्नेटिक फील्ड कह दिया गया था, इस संबंध में बात हो चुकी थी। अगले भाग के लिए मैं हेडिंग नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है। स्वयं पहचानेंगे व्हाट शुड बी नेक्स्ट हेडिंग। ये हमने एक मैग्नेट लटका दिया। लटका देने पर वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके ठहर रहा है या पड़ चुके हैं। और जो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला जाता है उसे नॉर्थ पोल एंड अनदर साउथ। ये मैंने गायत्री विद्यापीठ की फिजिक्स लैब में ये प्रैक्टिकल किया। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में किसी फिजिक्स लैब में मैंने एक मैग्नेट लटकाया, वो भी नॉर्थ साउथ में ही आया। बताओ, जानते हो ना, एट दिल्ली, एट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑल वर्ल्ड। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, डॉट डॉट। जापान, इंग्लैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, सब जगह में जाके फिजिक्स लैब में मैग्नेट लटकाया तो यही देखने को मिला। अब मैं अपने घर में आया। अब मैं सोच रहा, यार ये क्या तरीका है। सारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे यार, नॉर्थ पोल को कौन खींचता है। हमने पढ़ा कि नॉर्थ और नॉर्थ लाइक पोल में तो रिपल्सन होता है और अनलाइक पोल्स में नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन होता है। यार इसका मतलब ये है कि हर मैग्नेट के नॉर्थ पोल उधर जा रहे हैं तो उधर साउथ जैसा कोई बहुत भयंकर होगा कुछ। यहाँ साउथ ऐसा है, नहीं समझे, ऐसा मान खतरनाक वाला है जो कि अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ जैसा कुछ है जो दुनिया भर के सारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को खींच रहा है। ऑन द अदर हैंड सारे साउथ पोल नीचे आ रहे हैं तो नीचे बड़ा भयंकर कोई नॉर्थ पोल आओ। ये काम पूरी धरती पे होता है। लो जी धरती बना दो। लो 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 लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, रिंग। प्यारे बच्चों, हमारी अर्थ ऐसा काम कर रही है जैसे कि इस पूरी धरती के अंदर एक भयंकर मैग्नेट गड़ा हुआ है जिसकी साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है और नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल है। अर्थ के अंदर ऐसा जरूर कुछ है मैग्नेट जैसा। यही तो हो सकता है जो हमारे मैग्नेट को नॉर्थ साउथ में लाके रोक रहा है। यानी आवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट एंड दिस टॉपिक इज नोन एज अर्थ मैग्नेटिज्म। सो अब पर्दा हट गया हेडिंग पे से और हेडिंग डाल दीजिए अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर हिंदी में बोलूं तो भू चुंबकत्व। ठीक है। सबसे पहले इतनी हेडिंग डालने के बाद एक ऐसा स्टार बनाना ताकि पता चल रहा है हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। बोलता को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।
अगर आपके पास अभी एक क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू से दैट आवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, तो आप बच्चों अपने दम पे लिखना सीखो। वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस phenomenon all magnets in world when hanging through a thread या hanging freely they rotate and becomes aligned north south direction. This shows that in north direction a south pole is exist and in south direction north pole is exist. So our earth has a behave as a magnet. अपने दम पे लिखना सीखो प्यारे बच्चों, याद करके 2 लाइन में लिखना और सोच समझ के अपने हिसाब से 4 लाइन में लिखना, वो 4 लाइन में लिखना उत्तम है, क्योंकि कुछ समय बाद 2 लाइन में तो आप अपना आप ही आ जाओगे। पर 2 ही लाइन याद करोगे तो आप लायक हो ही नहीं। फिर समझो, अपने दम पे लिखो। जो अपने दम पे लिखोगे वो सही ही लिखोगे, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। रट के लिखोगे तो गलत निसंदेह होगा। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट लिखिए। अब सुन लो जो मैं लिखना है। आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस phenomenon all magnets freely hanging always stays in north south direction. This indicates inside earth there is a magnet which north pole is towards south direction and south pole towards north direction. रिप्ले करके दोबारा सुन लेना और पहला पॉइंट याद नोट कर दो। ठीक है रे प्यारे बच्चों, एक बात मैं और बताता हूँ, इसमें एक बेसिक आइडिया दे रखा है बस आपको, इसका डीप नॉलेज 12th में जाके आएगा। ठीक है, तो जितना आपके सिलेबस में उतना तो बता ही रहा हूँ, परंतु इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, ये जो मैग्नेट अंदर अब हमें एहसास हो रहा है, हाँ अंदर मैग्नेट है, ये एक्यूरेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, जरा सा बेंड है, लगभग 15 डिग्री। इसके लिए केवल एक डायग्राम बनाने के बस। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेट थोड़ा सा बेंड, लगभग 15 डिग्री। ये थोड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है। ठीक है, क्योंकि अंदर बिल्कुल वेल फिनिश्ड मैग्नेट नहीं कर रखा है, वो इरेगुलर रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा रहा होगा। और उसके ऊपर भी अभी संशय है कि है कि नहीं है, कि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अंदर मैग्नेट नहीं है। वो भी किसी अच्छी बात को लेके ही बोलते हैं, किसी प्रूफ पॉइंट्स को। पर ये सब 12th में, इसलिए इसके ऊपर चर्चा करनी अभी बेकार है। ये डायग्राम बनाएंगे नंबर 2 में बस। और आखिरी पॉइंट, भाई ये पॉइंट याद रखना, इस बार जब डिस्कशन होता है तो इन पॉइंट्स पे या जो मैंने आपको समझा है इसी आधार पे ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, कारण क्या है? इसी वीडियो में आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, पर यहाँ पे भी उसकी आवश्यकता है, इसलिए बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से आसपास मैग्नेटिक जैसा कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता, अभी इसी वीडियो में पढ़ोगे। फिलहाल इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। मैं अर्थ, उसके अंदर सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं अर्थ की देन है, आसमान से तो टपका नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो अंदर जो है आयरन, निकल भरपूर मात्रा में है। ठीक है, और वो भी इनसाइड कोर में मोल्टन स्टेट में रहेंगे। और अर्थ का लगातार अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, तो अंदर जो पिघली अवस्था में है मोल्टन स्टेट में आयरन, निकल, ये भी घूमेगा साथ साथ अर्थ के, गुड़ 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 ऐसे घूमता रहे।
आयोनाइज्ड आयंस आर देयर, और आयंस मीन्स चार्ज। जब चलते हैं तो चार्ज का फ्लो, और चार्ज के फ्लो को आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भैया चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो होने का मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट के लूप्स बन रहे हैं ऐसे ऐसे, करंट, और करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ये है अर्थमैग्नेटिज्म का रीजन। लिख लो लास्ट स्टार पॉइंट पे, ये डायग्राम बना लो, आपकी अपनी समझ के लिए अच्छा रहेगा। डायग्राम बना के लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। The reason of earth magnetism is that there is sufficient quantity of iron and nickel in central core of earth in molten state. Due to rotation of earth about its axis, these fluid also rotate and convectional currents developed. Due to these currents, आप इलेक्ट्रिक करंट लिख देना, इलेक्ट्रिक करंट्स आर डेवलप्ड। ड्यू टू दीज करंट्स अर्थ मैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड। दोबारा सुन लेना, सारी बातें समझ में आएंगी। मैं तो कहता हूँ 2 बार सुनो, फिर सुन सुनो मत लिखो, फिर तो अपने अंदाज में लिखो, फिर जो मन में आ रहा वो लिखो। सुन लो ढंग से, समझ लो अच्छी तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, इन 3 पॉइंट के साथ डायग्राम के सहित अर्थ मैग्नेटिज्म को खत्म कर। जब हमारा आपका सामना होगा विद्यालय में तो एक बेहतर बहस चलेगी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current। सुना रहा? ये क्या लिखा? यस यू, इलेक्ट्रिक, वेरी गुड। तुम बैठ जाओ, हाँ तुम खड़े हो। ये क्या लिखा है? करंट, ठीक, बैठ जाओ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, एक कंपास जो कि मैग्नेट का एक सूक्ष्म रूप है, मैग्नेटिक कंपास उससे बना दी गई थी, शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया भी होगा। और ये चूँकि मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके ये ठहरती है। अब तो आप ये भी समझ चुके हो कि ये अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ऐसा करती है। ओके, और जब कोई आसपास मैग्नेट आ जाए तो ये टर्न हो जाती है, साउथ पोल इसको अटैक कर, ऐसा हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो आसपास कोई अन्य मैग्नेट नहीं है, और अगर ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से टर्न होगी तो समझ जाओ आसपास कोई मैग्नेट आ गया। ध्यान करें, जब मैंने पहली वीडियो में कुछ भी नहीं लिखवाया था, सिर्फ बकवास करी थी कि ऐसे मैग्नेट मिल गया होगा, किसी ने सोचा भूत प्रेत है, किसी ने सोचा भगवान है, तमाम बातें जाने क्या क्या। तो उस मैग्नेट के बारे में नोटिस सब कुछ किया गया, ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह, लटकाएंगे तो नॉर्थ साउथ में ठहरेगा, वगैरह वगैरह, तोड़ेंगे तो नॉर्थ साउथ, ये वो जाने क्या क्या बातें थी, सबको नोट कर लिया गया था। परंतु इस बात का राज नहीं पता चला कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती है। खैर, लंबे समय तक इस राज का पता ही नहीं चला। फिर एक दिन एक क्रांतिकारी दिन आया। एक वैज्ञानिक
ऑस्टर अपना एक प्रैक्टिकल कर रहा था कोई इलेक्ट्रिसिटी का। ये कंडक्टर ले रखा था, वो मैग्नेटिक नीडल बाय चांस रखी हुई थी यहाँ, ठीक है, रखी हुई बस, और वो इसमें करंट फ्लो कर रहा था। स्विच ऑन करता था करंट फ्लो करने के लिए, ऑफ कर देता था करंट ऑफ करने के लिए। और आपने पढ़े होगा सर्किट में जितना रेजिस्टेंस इसको इधर सरकाओगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा रास्ते में तो करंट कम हो जाएगा, और जितना इधर सरकाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं करंट कंट्रोलर। आगे जाके इसको रियोस्टेट के रूप में सुनोगे, रहने दोगे, अभी करंट कंट्रोलर कह दो उसे, या कुछ भी मत कहो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। इस सुविधा के द्वारा करंट को कम ज़्यादा किया जा सकता है, और इसके द्वारा करंट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ऑस्टर्ड का अचानक ही ध्यान गया कि जैसे इसने इसको स्विच ऑन किया, भैया इसकी सुई भी टर्न कर गई। अरे यार ये क्या हुआ, सुई का टर्न करना होता तो ये है कि मैग्नेट आ गया आसपास, ये क्या हुआ। फिर जैसे इसके थ्रू से करंट को कम ज्यादा क्या, सुई भी आगे पीछे होने लगी। अरे यार ये क्या हो गया, सुई का हिलना तो सीधा सीधा मतलब आसपास कोई मैग्नेट आ गया, और करंट फ्लो होने से सुई हिल रही है, अर्थात एक ही रास्ता निकलता है बस, करंट फ्लो होने से मैग्नेट जैसा वहां कुछ हो गया। अब मिला सुराग एक कि मैग्नेट क्या है, और क्या सुराग मिला कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी से ही कुछ ना कुछ लेना देना है। और फिर वैज्ञानिक अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गए इसके ऑपरेशन में, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेट जैसा वहाँ कुछ हो जाता है। वो कैसा कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, कैसा कैसा होगा, इसके लिए अगली वाली वीडियो की प्रतीक्षा करें। आइडिया लगा लीजिए, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो वो होगी। बाय।